सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कलिमा कबूल किया और इस दीन में आई। अब बताना चाहूंगी वो हिस्सा, इसके बाद क्या हुआ। मेरी टिकट्स इस्लाम कबूल जो मैंने किया है 9 तारीख को, ऑलरेडी मैंने बुक करके रखी हुई थी घर जाने के लिए 9 तारीख से 1 हफ्ते के बाद। तो मैं घर के लिए रवाना हुई। वो सफर जो था वो था 2 रातें और 3 दिन का। थोड़ा लंबा सफर था क्योंकि मैं ट्रेन से घर जा रही थी। उतनी अमीर नहीं थी कि मैं फ्लाइट प्लेन की टिकट्स वगैरह कर सकूं। उतने अच्छे रिच शाही खानदान से नहीं हूं मैं। तो माशाल्लाह मैं घर के लिए रवाना हुई। एक डायरी मेरे पास थी जिसमें मैं दुआ लिखा करती थी, क्योंकि मैंने एक उस्ताद के पास जाना शुरू कर दिया था। उनसे दुआ, नमाज, कुरान सीखना शुरू कर दिया था। तो वो मुझे दुआ लिखाती थी हर रोज एक, और एक छोटा सूरा एक, तो मैं वो याद किया करती थी, रटा करती थी। तो वो डायरी मैंने कपड़ों में छुपा के रखी थी। माशाल्लाह घर पे पहुंची, बहुत बेहद खुश थे सब सारे। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे थोड़े कपड़े सिलवाने हैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके के, जिनकी बाहें लंबी हों, जो गर्दन से बंद हो, कॉलर हो उन्हें बिल्कुल बंद हो, थोड़े इतने ढीले कि मेरा शरीर ना दिखे कि मेरा शरीर किस किस्म का है, उसमें मैं मोटी हूँ कि पतली हूँ पता ना चले ये। तो मम्मा बोल रही है कि आप ठीक हैं, आपको क्या हो गया है। मैंने कहा नहीं मम्मा, प्लीज मुझे सिलवाने हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ मुसलमान लोग रहते हैं जहाँ मैं रहती हूँ। तो जब उनके बुजुर्ग घर से बाहर आते हैं, वो मेरे या मुझ जैसी जितनी भी लड़कियां हैं उनके कपड़े देख के बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं, शर्मसार, जिसकी वजह से वो बहुत अजीब फील करते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बाहर। तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ थोड़ा सा बदलाव। तो मम्मा ने कहा ठीक है। तो हम गए, शॉपिंग वगैरह की, तो हमने कपड़े वगैरह खरीदे, माशाल्लाह हो गया। एक दिन क्या होता है कि मैं नमाज पढ़ने के लिए आंगन में बैठती हूँ। घर के आंगन में कुर्सी पर ट्रैक सूट लगाया है मैंने, क्योंकि घर पे कुछ वैसे कपड़े थे ही नहीं। तो माशाल्लाह मैंने ट्रैक सूट लगाया है, सर पे दुपट्टा रखा है, बाल वैसे दिख रहे थे लेकिन फिर भी, क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी जो भी आप करते हैं वो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है कि आपकी नीयत कैसी थी। हो सकता है कि आप दिखावे लिए कर रहे हो और आपकी नीयत खराब हो, लेकिन मेरी नीयत साफ थी खुदा को लेकर। तो मैं नमाज कर पढ़ने के लिए बैठी आंगन में कुर्सी डालकर। तो मेरी माँ जो थी वो झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते जब वो मेरे करीब पहुंची, मेरी माँ ने कहा कि जरा हट जाइए। मैं चुप, बिल्कुल चुप, क्योंकि मैं फर्ज नमाज में, असर का वक्त था, मैं फर्ज नमाज में थी, नियत कर चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मेरी आखिरी रकात थी। तो माँ काफी देर तक कोशिश करती रही, मैं कुछ बोल ही नहीं रही। उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो जब मैंने सलाम, थोड़ा सा गर्दन हल्का सा इधर नजरों को फेर कर, हल्का सा नजरों को इधर फेर कर सलाम फेरी। तो मैंने बोला क्या माँ, मैं सोच रही थी, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट 300 नंबर का प्रोजेक्ट है, उसके बारे में सोच रही थी, मैं गहरी सोच में थी, कुछ आइडिया लगा रही थी। तो माँ ने बोला आपका दिमाग ठीक है, इतना भी क्या आप सोच में डूबी हैं। चलिए जैसे तैसे होके वो बात खत्म हो गई। अगले ही दिन क्या हुआ कि दोपहर में मामा ने मुझे वजू बनाते हुए देखा। जो हम नल लगाते हैं जमीन, जिसे आप ट्यूबवेल का पानी कहते हैं, वो नल हमें हर घर में होता है वहां पे, तो मेरे घर में भी था। तो माँ मेरी किचन से खिड़की से मुझे देख रही है कि ये कर क्या रही है, इतनी सर्दी है, जनवरी का महीना है, और ये क्यों गर्दन धो रही है, अपनी टांगों को ठंडे पानी से क्यों धो रही है। तो बता दूं कि मेरे घर में गीजर वगैरह नहीं था। चूल्हे पे जब नहाना हो किसी को तो चूल्हे पे पानी गर्म करके दिया करते थे। तो गर्म पानी की गुंजाइश थी नहीं, तो ठंडे पानी से वजू बनाया। तो अब मम्मा पूछ रही है मुझे कि आपको हो क्या गया है, जब से आप आई हैं अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। मैंने बोला नहीं मम्मा, मुझे थोड़ी इरिटेशन हो रही थी, गले में कुछ चुभ रहा था और थोड़ी गर्मी सी महसूस हो रही थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा हाथ मुंह धोया, सोचा थोड़ा साफ सा हो जाएगा, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो चलिए, माँ ने वो भी छोड़ दी बात। माँ मेरी बहुत भोली है माशाल्लाह, जो कहिए वो मान जाती है। अब क्या हुआ कि मैं सुबह के 4 बजे उठा करती थी, वजू बनाती थी, और हम रजाई लेते थे चूंकि, तो रजाई में पूरी ओढ़ती थी, जिस तरह मैंने हिजाब निकाब लगाया इस तरह ऊपर से वो पूरा गिराती थी और बैठी रहती थी। हिलती डुलती कुछ नहीं थी, सिर्फ इशारों में नमाज दिल में पढ़ रही हूँ चुपचाप, मुंह से कुछ निकाल भी नहीं रही हूँ कोई अल्फाज। तो मम्मा वो भी पूछती है कि आपको क्या हो गया, आप क्या सुबह 4 बजे बैठी होती हैं। अब मैं वहां पे भी झूठ कि मम्मा मैंने मेडिटेशन करनी शुरू की है, तो मैं योग जिसे हम कहते हैं करना, योगा करना शुरू किया है। तो ये बड़ा सेहतमंद होता है, शरीर के लिए अच्छा है, दिल के लिए अच्छा है, दिमाग में सुकून देता है, तो इसीलिए मैंने मेडिटेशन शुरू की है, तो आप फिक्र ना करें। चलिए कोई बात नहीं, मम्मा ने वो बात भी मान ली। अब एक रात क्या हुआ कि मैं और मम्मा और मेरी बहन सो रहे थे। तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि आप जानती हैं मेरे पास एक दुआ है जो अगर मैं पढ़ लेती हूँ तो आप और पापा आपके, क्योंकि जो आप लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे जाते हो, लंबे लंबे सफर तय करते हैं, आप लोग हमेशा सेफ पहुंचते हैं, सुरक्षित रहते हैं और सुरक्षित ही घर आते हैं। मैंने बोला मम्मा ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी दुआ है।
बोलती है मैं नहीं बताऊंगी आपको, आप अंडा खाती हैं। मैंने बोला मम्मा अंडा नॉनवेज में मुंह से खाती हूँ, कानों से नहीं खाती हूँ, तो आप बोल सकती हैं मुझे, मैं कानों से सुनूंगी। तो मम्मा ने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप यकीन मानिए पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, मैं उठ के बैठ गई। मैंने मम्मा से बोला आप जानती हैं आप क्या बोल रही हैं? बोलती हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हें क्या हुआ? मैंने बोला मम्मा ये मुझे वहाँ जहाँ मैं पीजी कर रही हूँ वहाँ जाकर पता चला है कि ये क्या है। आप जानती हैं सारा इस्लाम इसी पे खड़ा है। आप जानती हैं कि अगर इस अल्फाज को कोई समझ ले और इसे कबूल कर ले तो वो मुसलमान बन जाता है, वरना मुसलमान बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कलमा कबूल करना है और सच्चे दिल से कबूल करना है। तो उन्होंने थोड़ा सा चिड़चिड़ा होकर बोला मुझे ये सब नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब भी आप या आपके पापा लंबे सफर पे जाते हैं या कोई भी लंबे सफर पे जाता है घर से, तो मैं ये दुआ पढ़ लेती हूँ तो सब लोग सही सलामत पहुंच जाते हैं। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैंने माँ को वो छोटे से पेपर पे लिख के दिया, क्योंकि वो थोड़ा प्रोनाउंस अजीब तरीके से कर रही थी, तो मैंने उन्हें सही तरीके से लिख के दिया। अब मैंने जानने की कोशिश की कि मम्मा आपने सीखा कहाँ से है? तो माँ ने बताया जब हमारी शादी हुई थी तो आपकी दादी जो है, क्योंकि मैं शादी के 1 साल बाद पैदा हुई थी, मम्मा पापा की शादी के बाद पैदा हुई थी 1 साल बाद, तो अगर मैं 24 की थी तो उन्हें 25 साल पहले मेरी माँ जो दादी थी उन्होंने बताया था कि ये लाइन पढ़ा करो, हर वक्त आपकी सारी दुआ कबूल होगी, आपके घर में सब सेफ रहेंगे। तो तब से 25 सालों से वो ये कलमा पढ़ रही थी माशाअल्लाह, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो मुसलमान है या इसको मानने से कबूल। उनका इंटेंशन सिर्फ इतना था कि मेरे घर वाले सेफ रहना चाहिए, तो उसके लिए वो कोई भी दुआ, हर मुझे लगता है हर माँ, हर बीवी, हर शौहर, फैमिली मेंबर्स जितने भी होते हैं कि आपस में इतनी मोहब्बत होती है कि हर कोई ऐसा कर लेगा। तो चलिए अब मेरा वापस आने का वक्त था, तो मेरे पापा पगड़ी बांधते थे। तो पगड़ी बांधने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है क्योंकि उसमें प्लेट्स बनानी पड़ती हैं। तो एक कोने पे मैं थी पगड़ी के और एक कोने पे पापा थे, तो हम प्लेट्स बना रहे थे। तो पापा ने बोला बेटा एक बात बोलूं आपसे? मैंने कहा जी पापा बताइए। पापा ने बोला आपको पता है जहाँ आप रहती हैं वहाँ बड़े मुसलमान हैं? मैंने कहा जी पापा। बोला आपको पता है उनकी दुआएं बड़ी ताकतवर होती हैं, बड़ी पावरफुल होती हैं, अगर आप उनकी कुछ दुआएं लाकर मुझे दे सकती हैं तो बहुत मदद होगी। मैंने कहा पापा तो मुसलमान ही क्यों नहीं बन जाते हैं? उन्हें बोला आप चुप रहें, मैंने आपसे ये नहीं कहा, सजेशन नहीं मांगी, आप मुझे सिर्फ दुआएं ला के दें। उनकी दुआएं में बहुत असर होता है, अगर आप कुछ मांगते हैं और वो दुआएं पढ़ के मांगते हैं तो वो पूरा हो जाता है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। अब दिल ही दिल में सोच रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उस दीन में आ गई, अल्लाह ने मुझे सुन लिया, अल्लाह ने मुझे समझा दिया कि वाकई ये दीन कितना खूबसूरत है, कि अल्लाह के कितने करीब है। गैर मुसलमान इस दीन की दुआएं चाहता है, अल्लाह के कलाम को पढ़ना चाहता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को पढ़ना चाहता है। उनको लगता है कि उनकी बातें जो है वो कबूल होंगी, उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो कबूल होंगी क्योंकि इन दुआओं की पढ़ने की वजह से। तो उसके बाद मैं वापस आ गई। वो इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे घर वालों से वो पहली और आखिरी मुलाकात थी। तो 8 साल हुए मुझे इस्लाम कबूल किए हुए, 8 साल हो गए हैं अपने घर वालों को देखे हुए। जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियो का अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि मेरे परिवार वालों को कैसे पता चला कि मैंने इस्लाम कबूल किया है और क्या रिएक्शन था उनका, क्या क्या जद्दोजहद करनी पड़ी, क्या क्या सहना पड़ा। सहा उन्होंने भी, सहा मैंने भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है, जिंदा है, खुश है।